जिंदगी एक सफर है। ऐसा सफर जिसमें कभी रोशन दिन मिलते हैं, कभी अंधेरी रातें, कभी दिल हल्का महसूस होता है, कभी सीना बोझल हो जाता है। इंसान कभी खुशियों के बादलों पर होता है तो कभी जमीन पर बैठकर आंसू बहा रहा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस पूरे सफर में इंसान कभी अकेला नहीं होता, चाहे उसे लगे कि वो अकेला है। ये दुनिया एक इम्तिहानगाह है और इस इम्तिहान का सबसे बुनियादी सबक है अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान दुनिया से उम्मीदें बांध लेता है तो अक्सर मायूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह बदलता नहीं। अल्लाह कभी बेवफा नहीं होता। अल्लाह कभी बंदे को छोड़ता नहीं। कभी आपने सोचा क्यों कुछ इंसान मुश्किलों में टूट जाते हैं और कुछ पके हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग परेशान होकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग वहीं से उठकर जिंदगी बदल देते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, तवक्कुल। जिस बंदे का सहारा अल्लाह हो, उसके कदम कभी नहीं लरसते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, ये पूरी जिंदगी का फार्मूला है। ये दिल का सुकून है, ये रूह की मजबूती है, ये परेशानियों का इलाज है। जिंदगी में दूसरा मरहला, मुश्किलात का वक्त। मुश्किलें आती हैं बारिश की तरह, एक साथ मुसलसल। कभी दिल टूट जाता है, कभी उम्मीद मर जाती है, कभी इंसान खुद को बेकार महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सामने से गुजर रही है और हम पीछे रह गए हैं। ऐसा लगता है जैसे सब रास्ते बंद हैं, कोई दरवाजा खुला नहीं। इसी लम्हे इंसान का असल ईमान आजमाया जाता है। इसी लम्हे दिल कहता है, क्या वाकई कोई है जो मेरी सुनता है? और इसी लम्हे आवाज आती है, हाँ, एक है जो तेरे दिल की धड़कनें भी सुनता है। अल्लाह बंदे की मुश्किल देखकर खामोश नहीं रहता। वो मुश्किलें कभी सजा नहीं होती, बल्कि अल्लाह का तरीका होती हैं बंदे को अपने करीब लाने का। क्या कभी आपने गौर किया, मुश्किल के वक्त इंसान सबसे ज्यादा दुआ करता है, सबसे ज्यादा अल्लाह को पुकारता है, सबसे ज्यादा सजदे में ठेल जाता है। मुश्किल इंसान का रिश्ता अल्लाह से मजबूत बनाने आती है। जब अल्लाह दिल में उतर जाए तो खौफ दिल से उतर जाता है। इंसान की असल ताकत ये नहीं कि उसके पास क्या है, असल ताकत ये है कि उसके दिल में कौन है। जिसके दिल में अल्लाह हो, उसे लोग तोड़ नहीं सकते, उसे दुनिया हरा नहीं सकती, उसे हालात शिकस्त नहीं दे सकते। एक हदीस है, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रिस्क दे जैसे परिंदों को देता है। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं, मगर शाम को पेट भरकर लौटते हैं। कभी आपने देखा कोई परिंदा रिस्क न मिलने की फिक्र में बैठा हो? इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसे खाली नहीं छोड़ता। जब इंसान थक जाता है, अल्लाह उठा लेता है। कभी कभी इंसान हर चीज आजमा लेता है, हर दर भटक लेता है, हर शख्स को अपना दुख सुना लेता है, पर आखिर में एक ही एहसास रहता है, मुझे कोई नहीं समझ सकता सिवाय मेरे रब के। और वाकई अल्लाह ही वो हस्ती है जो बंदे का दिल जानती है, उसका दर्द महसूस करती है, उसकी खामोशियों को सुनती है। बंदा रोता है खामोशी में और अल्लाह जवाब देता है रहमत से। इसीलिए कहा गया है, जो अल्लाह के सामने झुकता है उसे दुनिया के सामने कभी नहीं झुकना पड़ता। मुश्किलों के पीछे छुपा राज। जब जिंदगी में कुछ बुरा होता है, हम फौरन कह देते हैं, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि कभी कभी जो चीज हमें तकलीफ देती है, वही चीज हमें बदतरीन नुकसान से बचा रही होती है। कभी कभी अल्लाह हमें किसी चीज से इसलिए दूर रखता है क्योंकि वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती। कभी कभी अल्लाह किसी को हमसे छीन लेता है क्योंकि वो शख्स हमें तबाह कर देता। कभी कभी अल्लाह कोई रास्ता बंद कर देता है क्योंकि आगे कोई गहरा गड्ढा होता है। अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। जब अल्लाह तुम्हें रोकता है, वो किसी बड़ी चीज के लिए रोकता है। जिंदगी में कभी आपने महसूस किया कि आपने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन रास्ते खुलने के बजाय बंद होते गए? आप दुआ करते रहे, लेकिन जो मांगा वो मिला नहीं। उस वक्त शायद आपने सोचा होगा, अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं, शायद मुझे पसंद नहीं करता, शायद मेरा नसीब ही खराब है। लेकिन असल हकीकत उसके बिल्कुल उलट होती है। अल्लाह कभी बंदे को उस चीज पर नहीं छोड़ता जो उसे नुकसान देने वाली हो। कभी कभी अल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़कर उस रास्ते से पीछे हटाता है जहां आगे तबाही होती है।
कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस इंसान से जुदा कर देता है जो मुस्तकबिल में तुम्हें तकलीफ देने वाला होता। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस चीज से दूर करता है जिसमें तुम्हारे लिए कोई खैर नहीं होता। इंसान का दिल देखता है अभी, लेकिन अल्लाह देखता है अंजाम। हमें आज का दुख दिखता है, अल्लाह को कल की तबाही नजर आ जाती है। इसीलिए अहले दिल कहते हैं, जो चीज आसानी से न मिले समझ लो अल्लाह ने उसमें खैर नहीं रखी। दिल का टूटना अल्लाह से मुलाकात की पहली सीढ़ी है। जब दिल टूटता है तो इंसान कमजोर नहीं होता, इंसान असल में जाग जाता है। दिल का टूटना हकीकत में दिल का साफ होना है। अल्लाह कभी बंदे का दिल यूं ही नहीं तोड़ता, वो दिल में मौजूद उन चीजों को निकालता है जो उसके करीब आने में रुकावट बनती हैं। कभी किसी का गरूर टूटता है, कभी किसी की गलत मोहब्बत टूटती है, कभी लोगों पर तवक्कुआत टूटती हैं, कभी अपने मंसूबे टूटते हैं, कभी ख्वाब टूट जाते हैं। लेकिन टूटता सिर्फ वो है जो अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। जब दिल मुकम्मल खाली हो जाता है ना, उसमें अल्लाह अपनी रोशनी उतारता है, उसमें यकीन की ताकत रखता है, उसमें सब्र का खजाना डालता है, उसमें ऐसा सुकून रखता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसीलिए कहा जाता है, दिल जब अल्लाह का हो जाता है तो पूरी दुनिया उसकी हो जाती है। करीब हो जाए तो खामोशियां भी इबादत बन जाती हैं। जब इंसान अल्लाह को पा लेता है, उसे अपनी हर खामोशी में अल्लाह की आवाज सुनाई देती है। वो रातों में जाग कर रोता है तो उसके आंसू इबादत बन जाते हैं। वो थक कर बैठ जाता है तो उसका बैठना भी नेकी बन जाता है। वो दर्द में दुआएं मांगता है तो दर्द भी उसके लिए रहमत बन जाता है। अल्लाह के करीब होने का सबसे पहला निशान ये है कि दिल नर्म हो जाता है, और जब दिल नर्म हो जाए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। गम हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें बनाने आता है। कोई भी मुश्किल, कोई भी दर्द, कोई भी इम्तिहान इंसान की जिंदगी में बुला वजह नहीं आता। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें हमेशा खुश रखता, हमेशा कामयाब रखता, हमेशा आसानियों में रखता, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आसानियां इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं और मुश्किलें इंसान को अल्लाह से जोड़ देती हैं। मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि मजबूत कौन है, हम या अल्लाह। जब जिंदगी तुम्हें जमीन पर गिरा दे तो वो गिरना एक पैगाम होता है। अब उठने का सहारा खुद नहीं, अल्लाह है। वो लोग जो हमें छोड़ जाते हैं वो अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा होते हैं। जिंदगी में कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं। हम समझते हैं वो हमारी कमजोरी थे, पर हकीकत में वो हमारी आजमाइश थे। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं ताकि अल्लाह तुम्हें उनसे ज्यादा बेहतर लोग दे सके। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं ताकि अल्लाह तुम्हें अच्छा नसीब दे सके। कुछ दोस्त दूर हो जाते हैं ताकि अल्लाह तुम्हें अकेला करके अपनी कुर्बत दे सके। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की प्लानिंग होती है। अल्लाह कभी कुछ छीन कर बंदे को खाली नहीं छोड़ता, वो छीन कर बेहतर देता है, तोड़कर मुकम्मल करता है, गिरा कर उठाता है। जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे मुश्किल के बाद आते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ये नहीं कहता मुश्किल के बाद आसानी, वो कहता है मुश्किल के साथ आसानी। आसानी पहले से मौजूद होती है, हमें नजर नहीं आती। जब इंसान मुश्किल सह लेता है, सब्र कर लेता है, अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, तो आसानियां खुद चलकर इसकी तरफ आती हैं। दुनिया का हर अंधेरा आखिरकार सुबह में बदल जाता है। इसी तरह जिंदगी की हर मुश्किल आखिरकार आसानी में बदलती है। इंसान जब हर तरफ से थक जाता है, तब अल्लाह उसे अपनी तरफ खींच लेता है। कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी एकदम रुक जाती है? जहां पहले सब कुछ ठीक लगता था, अचानक हालात बिगड़ने लगते हैं। जो मंसूबे बनाए थे वो टूट जाते हैं, जो लोग साथ थे वो बदल जाते हैं, जो रास्ते खुले थे वो बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ हो गई हो। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये सब कुछ तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं होता, ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह की तरफ वापस लाने के लिए होता है। अल्लाह बंदे को हिदायत के रास्ते पर लाता है, लेकिन कभी कभी वो रास्ता फूलों की तरह नर्म नहीं होता। कभी वो रास्ता आजमाइशों से भरा होता है ताकि बंदा मजबूत होकर अल्लाह तक पहुंचे। असल ताकत ये नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, असल ताकत ये है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया है। दुनिया तुम्हें कमजोर समझ सकती है, तुम्हें हकीर समझ सकती है, तुम्हारी गलतियों का मजाक उड़ा सकती है,
लेकिन अल्लाह कभी तुम्हें कमजोर नहीं समझता। जिंदगी एक सफर है, ऐसा सफर जिसमें कभी रोशन दिन मिलते हैं, कभी गुजरे हो। किस रात तुमने तन्हा रोते हुए गुजारी है, किस लम्हे तुमने सिर्फ इस पर भरोसा किया है। अल्लाह तुम्हें वो मकाम देता है जो तुम खुद भी अपने लिए नहीं सोच सकते। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये आयत सिर्फ दिल को सुकून देने के लिए नहीं, ये आयत ऐलान है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देती। सब्र, वो हथियार जो अल्लाह सिर्फ अपने खास बंदों को देता है। सब्र आसान नहीं है, सब्र करना कभी कभी जान लेने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। जब दिल टूटा हो, जब उम्मीदें मर रही हों, जब सामने धुंध हो, तब सब्र करना कुर्बानी है। लेकिन यही कुर्बानी अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा दरवाजा खोलती है। कुरान में लिखा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुनिया में लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर अल्लाह साथ हो जाए तो दुनिया के सारे दरवाजे बंद भी हों, फिर भी एक रास्ता जरूर खुलता है। मोहब्बत इंसान को बदल देती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इंसान को बना देती है। दुनिया की मोहब्बतें आर्जी होती हैं, टूट जाती हैं, बदल जाती हैं, कभी वफा करती हैं, कभी नहीं। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हर वक्त एक जैसी रहती है। अल्लाह की मोहब्बत कभी कम नहीं होती। वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बावजूद चाहता है, तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद चाहता है, तुम्हारे टूटने के बावजूद चाहता है। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो दिल में ऐसी ताकत आती है कि फिर दुनिया की नफरतें उसे हिला नहीं सकती। यही वजह है कि दिल जब अल्लाह के साथ जुड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। वो वक्त जब दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन अल्लाह सुन रहा होता है। बहुत दफा हम मांगते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, पर वो चीज नहीं मिलती। तब शैतान वसवसा डालता है, देखा तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन ये झूठ है। अल्लाह कभी बंदे की दुआ रद्द नहीं करता। दुआ 3 तरीकों से कबूल होती है। वो चीज फौरन दे दी जाती है, इससे बेहतर चीज दे दी जाती है, या कोई बड़ी मुसीबत उसके बदले टाल दी जाती है। कभी कभी दुआ की ताखीर रहमत की सबसे बड़ी शक्ल होती है। अल्लाह तुम्हें वो चीज उस वक्त देता है जब वो तुम्हारे हक में बेहतरीन हो। अल्लाह कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन वो कभी देर भी नहीं करता। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा कर लो तो लोग तुम्हें तकलीफ देकर भी नुकसान नहीं दे सकते। दुनिया में कुछ लोग ऐसे जरूर मिलते हैं जो हसद करते हैं, जेलसी रखते हैं, बद दुआएं देते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, नुकसान तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। कुरान में लिखा है, कोई चीज तुम्हें नहीं पहुंच सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो फिर इंसानों से डरना कैसा, दुनिया की बातों से घबराना कैसा, लोगों की नफरतों से परेशान होना कैसा, जब बादशाह खुद तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर बाकी दुनिया क्या कर सकती है। इंसान का ईमान मुश्किल में नहीं, मुश्किल के बाद परखा जाता है। मुश्किल के वक्त तो हर बंदा रोता है, दुआ करता है, सजदे में जाता है। असल ईमान उस वक्त दिखाई देता है जब मुश्किल खत्म हो जाए। क्या तुम अल्लाह से वही मोहब्बत रखते हो जो मुश्किल में रखते थे, या आसानी मिलते ही अल्लाह को भूल जाते हो? इसीलिए कहा जाता है, ईमान की असल पहचान आसानियों में है, मुश्किलों में नहीं। जो बंदा अल्लाह को आसानी में याद रखता है, अल्लाह उसे मुश्किल में नहीं छोड़ता। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आती हैं। अल्लाह कभी तुम्हें बगैर मकसद तकलीफ नहीं देता। वो तुम्हें ताकतवर बना रहा होता है, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त पैदा कर रहा होता है, तुम्हारी रूह को मजबूत कर रहा होता है, तुम्हें उन चीजों से बचा रहा होता है जो मुस्तकबिल में खतरनाक हो सकती हैं। जिंदगी में जो कुछ तुमने खोया वो असल में नुकसान नहीं था, वो हिफाजत थी। और जो कुछ अल्लाह बाद में देता है वो हमेशा खोई हुई चीज से बेहतर होता है। हकीकी कामयाबी की बुनियाद खुलूस नीयत। कामयाबी का आगाज वहां होता है जहां नीयत साफ होती है। दुनिया वालों के लिए नहीं, तारीफों के लिए नहीं, लाइक्स और व्यूज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, बुखारी। और जब इंसान वाकई ये समझ लेता है कि मेरे सिवा कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी वो नेकी करता है, तो याद रखो, यही वो मकाम है
जहां अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। हकीकी कामयाबी की बुनियाद खुलूस नियत। कामयाबी का आगाज वहां होता है जहां नीयत साफ होती है। दुनिया वालों के लिए नहीं, तारीफों के लिए नहीं, लाइक्स और व्यूज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। बुखारी। अगर तुम्हारी नियत बदल जाए तो पूरा रास्ता बदल जाएगा। तुम्हारी कोशिश इबादत बन जाएगी, तुम्हारी मेहनत दर्जाए ईमान बन जाएगी, तुम्हारा सब्र दर्जाए शुक्र बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नियत अल्लाह के लिए थी। मुश्किलें क्यों आती हैं? ये सवाल हर बंदा करता है। मैं नेकियां करता हूं फिर भी मसले क्यों आते हैं? मैं दुआ करता हूं मगर कबूल क्यों नहीं होती? मैं सब्र करता हूं मगर सुकून क्यों नहीं मिलता? ध्यान से सुनो, अल्लाह पाक फरमाता है, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। 155। आजमाइश ये दलील है कि अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा है। कुछ लोगों की दुआ फौरन कबूल होती है, कुछ लोगों की दुआ वक्त पर कबूल होती है, और कुछ लोगों की दुआ आखिरत के लिए संभाल ली जाती है, क्योंकि अल्लाह उनके लिए कुछ बड़ा लिख चुका होता है। तुम दुआ से पहले ये मत सोचो कि कब कबूल होगी, बल्कि ये सोचो कि जिसके सामने हाथ उठाए हैं वो कितना बड़ा है। अल्लाह की ताखीर कभी सजा नहीं होती। कभी कभी अल्लाह देर से देता है, लेकिन कमाल का देता है। देर सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है, नाकाम करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह फौरन दे दे तो इंसान शुक्र करना भूल जाए, लेकिन जब दुआ मांगते मांगते रोता है फिर अल्लाह देता है तो वो अता ईमान को बदल कर रख देती है। असल ताकत ईमान का यकीन। कामयाबी का रास्ता बहुत लंबा होता है और इस रास्ते पर सबसे जरूरी चीज यकीन है। यकीन क्या? कि मेरा रिज्क अल्लाह ने लिखा है, कि मेरी इज्जत अल्लाह ने तय की है, कि मेरा मुस्तकबिल अल्लाह ने लिख दिया है, कि मेरे रास्ते को कोई बंदा नहीं रोक सकता, कि अगर अल्लाह चाहे तो लम्हे में सब बदल सकता है। जान लो, जो अल्लाह पर यकीन रख लेता है, दुनिया उसके खिलाफ होकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह सब देख रहा है, यही सुकून काफी है। अगर तुम नेकियों में थक गए हो और लोग फिर भी नहीं समझते तो रुक नहीं जाना। अल्लाह देख रहा है। लोगों की वाह वाह न मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब अल्लाह तारीफ करेगा वो तारीफ दुनिया की सारी तारीफों से बड़ी होगी। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी कोई हैसियत नहीं। असल बात यह है कि अल्लाह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। जब तुम नेकी से ठकने लगो, याद रखना, नेकी कभी जाया नहीं होती, नीयत कभी जाया नहीं होती, आंसू कभी जाया नहीं होते, सजदे कभी जाया नहीं होते, दुआएं कभी जाया नहीं होती। ये सब कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह के पास जमा हो रहा है। बस वक्त आने पर तुम्हें वापस मिल जाएगा, वो भी कई गुना ज्यादा। मजबूत ईमान वाले लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अल्लाह के करीब होने का एहसास क्या होता है, दुआ की लज्जत क्या होती है, सजदे की गहराई क्या होती है, गुनाहों से तौबा करने का सुकून क्या होता है, और मायूसी के बाद उम्मीद का नूर क्या होता है। उनका रोना कमजोरी नहीं, ये दिल की नरमी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। तुम्हारी जिंदगी बदलने का राज तौबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। तौबा इंसान को हल्का कर देती है, दिल साफ कर देती है, माजी के जख्म धो देती है, मुस्तकबिल रोशन करती है, किस्मत बदल देती है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। अगर जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा तो यकीन करो, तौबा कर लो, सब ठीक होने लगेगा। जब दिल टूट जाए, दिल टूटना सजा नहीं होता, दिल टूटना अल्लाह की तरफ से एक सिग्नल होता है। मेरे बंदे, तो लोगों से जुड़ा हुआ था, मैं चाहता हूं कि तो सिर्फ मुझसे जुड़ जाए। लोग दिल तोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह दिल जोड़ देता है। अल्लाह का एक इस्म अल फत्ताह यानी दरवाजे खोलने वाला। अगर जिंदगी के रास्ते बंद हैं, अगर मुश्किलात बढ़ रही हैं, अगर हालात बिगड़ रहे हैं, तो बस दिन में चंद बार कहो, या फत्ताह, या फत्ताह, या अल्लाह। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। रिज्क, किस्मत और अल्लाह की तकसीम। रिज्क दौड़ने से नहीं मिलता, ना ही लोगों के पीछे जाने से। रिज्क वहां जा जाता है
जहां अल्लाह ले जाता है। तुम्हारी कोशिश जरूरी है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ अल्लाह देता है। ये जानकर इंसान का गुरूर टूट जाता है और दिल में सुकून आ जाता है। आखिर में याद रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा वो कभी नहीं मिलेगा। जो जाता है वो खैर के लिए जाता है, जो मिलता है वो भी खैर के लिए मिलता है। और जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो फिर कौन है जो तुम्हें रोक सकता है। अपनी जिंदगी के हर दिन में एक सजदा, एक दुआ, एक तौबा और एक अच्छी नीयत जरूर शामिल करो। तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। ऐ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बात सिर्फ इतनी सी है, जिनके दिल में अल्लाह होता है उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाता। जिंदगी में जितने भी मोड़ आए, जितनी भी आजमाइशें आए, दुनिया के लोग चाहे साथ छोड़ दें, लेकिन एक जात ऐसी है जो हर हाल में कहती है, मैं तेरे साथ हूं। ये एहसास इंसान को टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता, मायूस नहीं होने देता। हम सबकी जिंदगी में ऐसे वक्त जरूर आते हैं जब हमें लगता है कि बस मजीद नहीं हो सकता, रास्ता नहीं है, उम्मीद नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। मगर याद रखो, जहां इंसान सोचना छोड़ देता है वहीं से अल्लाह फैसला करना शुरू कर देता है। जब तुम थक जाओ, उलझ जाओ, रो पड़ो, सजदे में गिर जाओ, तो समझ लो अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे अब मैं संभालूंगा। जो तुमने खोया है वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं था। जो अल्लाह ने लिख रखा है वो तुम्हें वक्त मुकर्रर पर मिलकर रहेगा। बस हिम्मत न छोड़ो, नमाज न छोड़ो, दुआ न छोड़ो, अल्लाह से उम्मीद न छोड़ो। तुम्हारी दुआओं का सफर जारी है, तुम्हारे सुजदे गिनती में है, तुम्हारी आंखों के आंसू महफूज हैं, तुम्हारा सब्र लिखा जा रहा है। और यकीन करो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम कहोगे, अल्लाह तूने जो दिया वो मेरी सोच से कई गुना बेहतर था। आखिर में बस इतना याद रखो, अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज देता है। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। अल्लाह आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। अल्लाह तकलीफ देता है मगर बदले में सुकून भी जरूर देता है। अपना हर मामला अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो कैसे जिंदगी बदलती है, दिल बदलता है और रास्ते खुद खुलने लगते हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, मुतमईन करे और तुम्हारे दिल की हर दुआ पूरी करे। आमीन।